नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जल्द ही नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा और इसे आत्मनिर्भर भारत की नई ताकत के रूप में भी देखा जा रहा है। तो वहीं लगातार कांग्रेस इस बात का विरोध कर रही है। बता दें कि नए संसद भवन बनने की बात जब से सामने आई है तब से कांग्रेस कई सारे रीजन इस नए संसद भवन को देते हुए नजर आ रही है और इसका विरोध करते हुए नजर आ रही है। इस बीच अब राहुल गांधी ने एक और नई बौखलाहट जारी की है। उन्होंने ट्वीट कर यह कहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को करना चाहिए। अब इसके बाद तमाम लोगों ने राहुल गांधी को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने यह कह दिया कि आप तो सांसद हैं ही नहीं, आप तो वहां जाने वाले ही नहीं है, तो आपको आखिर किस बात की चिंता है। तो भाई कुछ लोगों ने यह तक कह दिया कि अब वो जमाना गया जब आपके और आपकी माताजी के इशारे पर कोई प्रधानमंत्री कुछ काम किया करते थे। तो ये तमाम चीजें लगातार राहुल गांधी को लेकर के लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस जो है नए संसद भवन के निर्माण कार्य जब से शुरू हुए तब से एक एक बात को लेकर के विरोध करती नजर आई है। पहले तो उन्हें नए संसद भवन को लेकर के ये कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी अपने लिए बनवा रहे हैं, अपने लिए आवास का निर्माण करवा रहे हैं, जबकि नए संसद भवन में तमाम ऑफिस, प्रधानमंत्री के ऑफिस और इसी के साथ ही नया संसद भवन भी होगा। वहीं जब इस मुद्दे पर कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी तब कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ये कहते हैं कि ये जो नया संसद बना है वो पूरी तरीके से पैसों की बर्बादी है। साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि ये खुद जो प्रधानमंत्री नया संसद भवन बनवा रहे हैं ये उनका पर्सनल वैनिटी प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके के कमेंट लगातार कांग्रेस नेताओं के द्वारा किए जा रहे थे। तो वहीं फिर उन्होंने ये कहा कि 28 मई का दिन ही क्यों चुना गया है इस नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए, क्योंकि 28 मई वीर सावरकर का जन्मदिन है। ये संयोग नहीं, एक प्रयोग है, राजनीतिक प्रयोग है, ऐसा भी कांग्रेस पार्टी ने कहा। लेकिन अब यहाँ पर राहुल गांधी जो है विरोध में एक और नई चीज उन्होंने ऐड कर दी है। उन्होंने ये कह दिया कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी को नहीं। इसके बाद से तमाम लोग जो है वो सोशल मीडिया पर अपने रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के नेता हैं लक्ष्मीकांत भारद्वाज, ये लिखते हैं कि आप सपने में रहते हैं क्या? कांग्रेस में आपके जो चम्मच घूमते हैं ना, आदेश उनको दिया करो। वो जमाना गया जब आपके और आपकी माताजी के आदेश पर भारत का प्रधानमंत्री हिलता था। इसी के साथ ही रामेश्वर शर्मा हैं, ये भी दरअसल बीजेपी नेता है और ये लिखते हैं कि डिस्क्वालिफाइड सांसद को संसद के विषय में ज्ञान नहीं देना चाहिए। इसी के साथ ही बीजेपी नेता आशीष अग्रवाल लिखते हैं, राहुल गांधी देश में आपके नेहरू और गांधी खानदान ने क्या क्या किया। इन्होंने बाकायदा लंबी लिस्ट बनाई है कि कैसे 600 से अधिक सरकारी योजनाओं को अपने नाम पर कर लिया गया हो, 98 शैक्षिक संस्थाओं और यूनिवर्सिटी को अपने नाम पर किया हो, 74 सड़क और जगहों पर अपना नाम किया हो, 51 पुरस्कारों को भी अपने नाम पर किया हो, 39 चिकित्सा संस्थाओं और अस्पताल को अपने नाम पर किया हो, 15 स्कॉलरशिप, 15 नेशनल पार्क और म्यूजियम, 5 बंदरगाह और एयरपोर्ट को अपने नाम पर किया हो और शिलान्यास व लोकार्पण को भी स्वयं करते हों। आज उसके परिवारवाद के पोषित प्रतिनिधि के रूप में इस तरीके का ज्ञान उन्हें शोभा नहीं देता है। इसी के साथ ही तमाम लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को तो इस विषय में चिंता करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी तो अब सांसद रहे ही नहीं है, तो आखिर उन्हें नए संसद को लेकर के इतनी चिंता क्यों है जिसकी वजह से वो ट्वीट कर रहे हैं। आपको बता दें कि जहां आज राहुल गांधी को राष्ट्रपति के सम्मान का ख्याल आया है, तो इन्हीं के जब कांग्रेस नेताओं के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान किए गए थे, तब आखिर राहुल गांधी ने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया था? तब उन्हें राष्ट्रपति के सम्मान का ख्याल क्यों नहीं आया था? लेकिन आज वो ये कहते हैं कि अगर जो नए संसद भवन का उद्घाटन है वो राष्ट्रपति को ही करना चाहिए।
आपको बता दें कि संसद भवन का उद्घाटन पीएम से करवाए जाने को लेकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गलत बताया है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। बता दें कि 28 मई को नवनिर्मित संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों होना है। संसद भवन का निर्माण पूरा होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके उनसे उद्घाटन का किया था। लोकसभा सचिवालय ने गुरुवार को ये जानकारी दी। बता दें कि इससे पहले जयराम रमेश ने नए संसद भवन को पैसों की बर्बादी करार देते हुए पर्सनल वैनिटी प्रोजेक्ट भी बताया था। इसके पहले कांग्रेस ने यह भी कहा था कि संसद भवन के उद्घाटन की तारीख सामने आने पर सवाल उठाए थे। दरअसल 28 मई को विनायक दामोदर दास सावरकर का जन्मदिन है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इस दिन को चुनना महज संयोग है या फिर रणनीति के तहत किया जा रहा प्रयोग है। वही उम्मीद है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र की कार्रवाई नए भवन में शुरू की जाएगी। हालांकि इस बारे में अभी कुछ आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। दरअसल नए संसद की इमारत राष्ट्र के शक्ति केंद्र सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास का हिस्सा है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर की सड़क का नवीनीकरण, एक सामान्य केंद्रीय सचिवालय का निर्माण, प्रधानमंत्री का एक नया कार्यालय और आवास और इसी के साथ ही एक नया उपराष्ट्रपति एनक्लेव भी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के पूरी की जा रही है। इस परियोजना का हिस्सा है। बता दें कि नए भवन का निर्माण कार्य 10 सितंबर 2020 को शुरू किया गया था, जब प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रखी थी। संसद की पुरानी बिल्डिंग 1927 में बनकर तैयार हुई थी और तकरीबन 100 साल पुरानी हो चुकी है। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक नई जरूरतों को देखते हुए पुरानी बिल्डिंग अब उपयुक्त नहीं रह गई थी, क्योंकि जगह कम होने के चलते सांसदों को न सिर्फ बैठने में दिक्कत हो रही थी, बल्कि पुरानी इमारत में आधुनिक सुविधाओं और तकनीक का अभाव भी था। वहीं पुरानी बिल्डिंग की तरह ही नई इमारत में भी लोकसभा और राज्यसभा के लिए 2 अलग-अलग चैम्बर होंगे। लोकसभा चैम्बर में जहां एक साथ 888 सदस्य बैठने के व्यवस्था की गई है, तो वहीं राज्यसभा के चैम्बर में एक साथ 384 सदस्य बैठ सकेंगे। बता दें कि पुरानी बिल्डिंग में संयुक्त सत्र का आयोजन सेंट्रल हॉल में किया जाता था, लेकिन नए इमारत में इसका आयोजन लोकसभा चैम्बर में किया जाएगा, जिसमें जरूरत पड़ने पर एक साथ 1280 सांसद तक बैठ सकेंगे। आपको बता दें कि आज जो कांग्रेस नेता इस नए संसद भवन को लेकर के तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, तो इससे पहले जब कांग्रेस अपने शासनकाल में थी, तब खुद कांग्रेस के जो नेता हैं जयराम रमेश उस दौरान मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने बकायदा ये बात कही थी कि अब हमें नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है वो पुरानी हो चुकी है, ठीक से काम नहीं करती है, इसलिए हमें नए बिल्डिंग की आवश्यकता है। इसको लेकर के कांग्रेस शासनकाल में ही बात शुरू हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने इसका काम न तो शुरू करवाया था, न तो इस काम को लेकर के कोई ध्यान दिया था। जिसके बाद मोदी सरकार केंद्र में आती है और मोदी सरकार ने यह फैसला लिया, जिसके बाद 2020 में इसकी नींव रखी गई और आज 3 साल के बाद ये बिल्डिंग बन करके तैयार हो चुकी है, जिसका 8 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन यहां पर कांग्रेस जो है हर बात का विरोध करती हुई नजर आ रही है और अब उन्हें प्रधानमंत्री के नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के भी बौखलाहट जाहिर कर दी है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।